बखुदा खुदा का यही है दर। अल्लाह तक अगर कोई पहुंचने की बात करता है ना, तो उसे जांच करके देख लो कि हुजूर के बारे में क्या कहता है। बखुदा जिसका मतलब है कसम खुदा की, खुदा का यही है दर, यानी रसूल पाक का जो दरवाजा है यही खुदा का दरवाजा है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। हुजूर को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है, कहीं नहीं, नहीं और कोई मफर मकर। और फिर आला हजरत फरमाते हैं अगर कोई खुदा तक पहुंचा भी है तो समझ लो जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। अगर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कुबरा तक नहीं पहुंचा तो फिर समझ लो कि खुदा तक पहुंच ही नहीं सकता। मेरे अजीजों, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की पूरी जिंदगी अगर मैं आपको बताऊं वो इश्क रसूल के सांचे में ढली हुई थी। नबी पाक की शरीयत पर ऐसा सख्ती से अमल करते थे कि मिंबर पर खड़े होकर के आपने ऐलान किया मेरा मुरीद अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसे हमारे कब्रिस्तान में भी दफन न किया जाए। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु शरीयत के मामले में इस कदर सख्त थे। फिर मैं पूछना चाहता हूं उनसे बड़ा दुनिया में और कौन पीर आया है? अगर कोई अपने मुरीदों को नमाज माफ करा देता हो, रोजे माफ करा देता हो, तो याद रख लेना वो शैतान का फंदा है जो तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से दूर लेकर जाता है। सबसे पहली चीज है मेरे मुस्तफा की शरीयत। हुजूर पाक के तरीके पर अगर कोई चला है तो उसे विलायत भी मिलती है। अल्लाह का वली हुजूर की शरीयत पर गामजन होकर के ही चलता है। कुछ मजजूब औलिया ऐसे हैं जिनकी अकल फना हो जाती है तब उनके ऊपर से शरीयत का कलम उठा लिया जाता है, वो मुस्तस्ना है, वो अलग है। लेकिन जितने औलिया आए सबका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में ऐसा वसीला है, उनकी ऐसी पहुंच है कि उसके बाद ही उन्हें विलायत की मंजिल मिलती है। मैं एक बात बताता हूं आपको, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम के मुतालिक महबूब इलाही का नाम सुना होगा। दिल्ली के शहंशाह, दो औलिया को महबूब का नाम दिया गया है। महबूब, एक गौसे पाक को महबूब सुबहानी और हजरत निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही। महबूब उसे कहते हैं जिससे अल्लाह मोहब्बत करता हो। सारे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, वो महबूब हैं। महबूब इलाही का दर्जा बड़ा है। उनके बड़े गहरे मुरीद ऐसे फनाफी शेख अमीर खुसरू का जब भी नाम आता है तो एक पीर और मुरीद के दरमियान का गहरा ताल्लुक बताया जा सकता है। लोगों को पढ़ना चाहिए किसको मुर्शिद समझा जाए तरीकत के रास्ते में और कौन पीर होता है। अमीर खुसरू को पढ़ें तो समझ में आ जाएगी बात। अमीर खुसरू एक बार पानीपत गए हुए थे। पानीपत में उस वक्त बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद थे। ये महबूब इलाही के हम जमाना हैं, उसी जमाने के। उनकी करामात का हाल भी बहुत बड़ा था। अमीर खुसरू उनकी महफिल में बैठे। जुमेरात को एक बार उनके यहाँ महफिल होती थी बू अली शाह कलंदर के यहाँ। और महफिल में होता क्या था, जब जिक्र की महफिल होती उसके बाद जितने हाजरीन होते बू अली शाह कलंदर सबसे कहते अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। लोग अपनी अपनी आंखें बंद करते, वो सीधे रसूलुल्लाह का दीदार कराते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हुए होते और बू अली शाह कलंदर उनके सामने हुआ करते हुजूर के। ये हर जुमेरात को बू अली शाह कलंदर की महफिल में होता था। अमीर खुसरू मुरीद थे महबूब इलाही के और गए थे बू अली शाह कलंदर की महफिल में। और जब दीदार कराए तो अमीर खुसरू भी खुश हुए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ मजलिस में। लेकिन बात इतनी हुई, आंखें खोलने के बाद बू अली शाह कलंदर अमीर खुसरू को यूं कहते हैं, खुसरू मैं तो रसूलुल्लाह की मजलिस में तुझे ले गया, तेरा पीर तो वहां कहीं नजर नहीं आया, तेरा पीर वहां पर नजर तो नहीं आया। अमीर खुसरू को यह बात लग गई।
मैं मेरा मुर्शिद, मेरे पीर का मकाम बुलंद समझता हूं, लेकिन हकीकी बात है कि हुजूर के दरबार में जब मैं तसव्वुर में हाजिरी दिया, महबूब ये अबू अली शाह कलंदर भी थे और भी औलिया थे, लेकिन मेरे पीर तो नजर नहीं आए। वो गमगीन हालत में अपने पीर के पास आए, अपने मुर्शिद के पास। महबूब इलाही से कहते हैं, आज मैं महफिल में गया और उन्होंने फारसी एक कलाम लिखाया है, शब जाए के मन बूदम, बहुत मशहूर कलाम है अमीर खुसरू का। इस वाक़े के बाद उन्होंने लिखा था। पहले पूरा वाक़या क्या हुआ वो मैं बताता हूं। महबूब इलाही के पास रोते हुए खड़े थे। अबू अली शाह कलंदर ने रसूलुल्लाह का दीदार कराया, लेकिन साथ में उन्होंने मुझे ताना मारा कि तुम्हारा पीर तो महफिल में नजर नहीं आया। महबूब इलाही ने कहा कि फिर से जाओ महफिल में, फिर से जाओ महफिल में, अबू अली शाह कलंदर के दीदार हो रहा है और अच्छी बात है। कहा आप नहीं है उस महफिल में, मैं कैसे जाऊं। महबूब इलाही ने थपक कर कहा, खुसरू, अबू अली शाह कलंदर से मत पूछना, जब वो दीदार कराएं रसूलुल्लाह का तो खुद रसूलुल्लाह से पूछना मेरा पीर कहां। औलिया बहुत सारे बैठे हैं, महबूब इलाही कहां है। तो मीर खुसरू गए। अब की बार जो महफिल सजी और जब आंख बंद करने का हुक्म हुआ, अमीर खुसरू ने आंख बंद की, दीदार हुआ मेरे मुस्तफ़ा का। औलिया इकराम की मजलिस थी। खुसरू कहते हैं मैं आगे बढ़ा, नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में दस्त बस्ता अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, औलिया की महफिल है, यहां पर मेरे मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया नजर नहीं आते। नबी पाक ने फरमाया, एक मंजिल ऊपर चढ़ जा, एक मंजिल ऊपर चढ़ जा। अमीर खुसरू कहते हैं मैं एक मंजिल ऊपर गया तो देखा एक बहुत बड़ा दालान है, सहन है, वहां भी रसूलुल्लाह जलवा फरमा है, मसनद नशी है, वहां दीगर औलिया इकराम हैं और दीगर औलिया, लेकिन वहां भी मेरे मुर्शिद नजर नहीं आए। मैं फिर पूछा मेरे मुस्तफ़ा से, आका यहां पर भी नहीं है। हुजूर ने फरमाया एक और मंजिल चढ़ जा। खुसरू कहते हैं मैं तीसरी मंजिल पर आया, वहां भी हुजूर बैठे थे, लेकिन औलिया की महफिल में मेरे पीर नजर नहीं आए। फिर पूछा, हुजूर ने एक और मंजिल चढ़ाई, यहां तक के 7 मंजिलें चढ़ ली। अमीर खुसरू कहते हैं अब ऊपर जैसे जैसे जाता था मजमा कम होता जाता था, थोड़े थोड़े से रह जाते थे। 6ठी मंजिल पर आया, जब भी मैं अपने मुर्शिद को नहीं पाया, परेशान होकर पूछा तो कहा एक और मंजिल चढ़ जा। ऊपर गया तो वहां मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसनद नशीन है, मसनद नशीन है, बस 3 लोग बैठे हुए हैं, दाएं एक बुजुर्ग है, बाएं एक बुजुर्ग है और बिल्कुल सामने महबूब इलाही बैठे हुए हैं। अमीर खुसरू कहते जैसे ही मुझे अपने पीर का चेहरा नजर आया मैंने आंखें खोल दी, रक्स कुना हो गए। जो फना फी शेख थे, फिर उन्होंने कलाम लिखा, शब जाए के मन बूदम। वो रात कैसी थी जिसमें मैं था और खुद रसूलुल्लाह मजलिस के मीर थे, मजलिस के शमा मेरे मुस्तफ़ा थे। गुनगुनाते हुए अपने मुर्शिद के पास आए। अब जो बात मुझे कहना था, जिसके लिए मैंने ये वाक़या छेड़ा, सुनिए आप। मैंने ये वाक़या महबूब इलाही का क्यों बताया। आए महबूब इलाही के पास, खुश थे, वजद कना थे। महबूब इलाही ने पूछा, खुसरू देखा है अपने मुर्शिद को। कहा हाँ, मेरा मकसद, मेरी मुराद पूरी हो गई। उसके बाद महबूब इलाही ने कहा, क्या किसी और को वहां नहीं देखा। अमीर खुसरू ने कहा, मेरी तवज्जो ही नहीं गई, मैंने मुर्शिद को देखा तो फिर ख्याल ना रहा। महबूब इलाही से पूछने लगे, हुजूर उस मंजिल में जो रसूलुल्लाह के दाएं और बाएं थे वो कौन थे। तब महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने कहा, उनके बाएं जानिब ख्वाजा गरीब नवाज थे और बाएं जानिब पीराने पीर गौसे आजम बगदादी मौजूद थे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का वो मकाम है, कहां, रसूलुल्लाह के दरबार में, जहां औलिया इकराम की मंजिलें खत्म होती हैं, वहां गौसियत माप का मकाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार का कुर्ब ही उन्हें गौसियत के मकाम पर ले गया है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग अगर ये समझते हैं कि उनकी बड़ी करामतें हैं इसलिए उनको गौस का मकाम मिला है,
वो बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े जाहिद थे, बहुत बड़े परहेजगार थे, इसलिए गौसियत के मकाम पर पहुंचे। मैं कहता हूं ये सारी जगह अपनी, ये सारे मकामात अपनी जगह पर गौसे पाक गौसियत के मकाम पर पहुंचे तो इश्क रसूल की बुनियाद पर पहुंचे, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत की बुनियाद पर पहुंचे। इसलिए मैंने जिंदगी में देखा है जब कभी कोई रसूलुल्लाह की तरफ उंगली भी उठाता या एतराज करता, अपनी करामतों से उसका मुंह तोड़ जवाब दे देते थे। अपनी करामतों से गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु उनका जवाब देते। अगर किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एतराज किया कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा नहीं किया, तो गौसे पाक ने अपनी ठोकर से मुर्दा जिंदा करके दिखाया। 400 साल बाद गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ऐलान करते थे, तू रसूलुल्लाह के बारे में बात करता है, मैं उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 400 साल बाद आया हूं और अल्लाह ने मेरे पांव में यह ताकत दी है कि कब्र को ठोकर लगाऊं तो मुर्दा जिंदा खड़ा हो जाए, और जिसकी मैं नस्ल से हूं वो अगर कहीं ठोकर लगाए पूरा कब्रिस्तान खड़ा हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर अगर कोई उंगली उठाता, मेरे गौस उसको अपनी करामत से जवाब दिया करते। अजीजा ने गिरामी वक़ार सुल्तानुल औलिया गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से अपना रिश्ता मजबूत करो। अपने अपने निस्बतों में कादरी पट्टा जरूर रहे, कादरी निस्बत जरूर रहे, इसलिए कि ये निस्बत ही ऐसी है जिस पर पूरी दुनिया फख्र करती है। क़यामत में मुनादी देगा ये निदा कादरियों को, कहाँ है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का। मेरी इलाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आजम का। इसीलिए मेरे अजीजों, हमने गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी पाक में देखा है, अल्लाह ताला ने उनको तसर्रुफ दिया था, वो ताकत अता की थी कि वो अल्लाह करीम की बारगाह में ऐसी मकबूलियत के मकाम पर थे कि खिलाफ आदत काम उनसे सादिर हुए। खिलाफ आदत काम जब औलिया से होते उसी को करामत कहते। बाज लोग अभी अकल के घोड़े दौड़ाते और कहते ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब तो मौलाना लोगों की भगाई है, ये जुमलेबाजी है। उनको कुरान पाक से अगर ताल्लुक हो तो मैं बताऊं। अब मैं एक बात आपसे बताता हूं, गौसे पाक की एक करामत जिस पर अभी मैं चंद दिन पहले सुन रहा था। कोई बेचारा जिसकी अकल पर फालिज का असर हुआ है, ये वो लोग हैं जिनको मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ है, अदावत है, और दूसरे रास्ते पर चल पड़े और औलिया इकराम को चुन चुन करके निशाना बनाते हैं। जिनका ताल्लुक नजद से है, वहाबियत से है, सलफियत नाम रखते हैं। बहरहाल, लेकिन सवाल करने वाले ने एक सवाल किया, अरे मौलाना आप सुनाते हैं कि गौस पाक तो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को बाहर ले आए, ये तो खुदा के भी काम नहीं है, अल्लाह के भी काम नहीं, उससे बढ़ करके आपने गौस पाक को बता दिया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूं बात हुई क्या थी। दरिया के किनारे से आपका गुजर हो रहा था, एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा। मुरीद से पूछा, पूछो इसको क्या बात है, क्यों रोती है। मालूम किया तो पता चला कि उस खातून का इकलौता बेटा था, बड़े नाजों से पाला था। उस औरत ने शादी की, बारात आ रही थी और कश्ती जो है दरिया में गर्क हो गई, डूब गई, बाहर ना आ सकी। मशहूर करामत है गौसे पाक की। तो वो डूब गई और इस बूढ़ी औरत का दिल तो माँ का है, बेटे के याद में रोज आती है, रोती है और शाम वापस चली जाती है, रोज रोती है। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को उस पर रहम आया, अल्लाह करीम की बारगाह में सिफारिश की, ए रब्बे करीम, तू नीस्त से हस्त करने वाला, तू पानी के कतरे से पूरा इंसान बनाने वाला, तो राख के ढेर को भी अगर चाहे तो जिंदा इंसान खड़ा कर दे। मौला कादिर मुतलक है, इस खातून पर रहम फरमा और इसका बेटा वापस लौटा दे। गौसे पाक की दुआ चल रही थी। थोड़ी देर देखने के बाद दरिया में एक भौचाल सा, तूफान सा आया। पानी के अंदर एक अजीब सी सरसराहट हुई। थोड़ी देर के बाद देखा तो एक कश्ती बरामद हुई। गौसे पाक ने सिर्फ उस खातून के बेटे की जिंदगी मांगी थी, मगर सदक़े में अल्लाह ने पूरी बारात की जिंदगी लौटा दी। पूरी बारात वापस आ गई और वो खुशी खुशी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुक्र करते हुए घर गए। 12 साल के बाद
12 साल के बाद मछलियां खा गई होंगी, कश्ती के पुर्जे पुर्जे खत्म हो गए होंगे, लेकिन रब्बे जुल जलाल कादिर मुतलक हम उन लोगों को यही तो कहते हैं जो जला करके समझते हैं कि अब कोई नहीं उठा सकता इनको, राख पानी में बहा करके समझते हैं कि अब इनका हिसाब किताब नहीं हो सकता। अरे अकल के अंधो, जिस रब्बे जुल जलाल ने एक नुतफे से तुम्हारा पूरा इंसानी शक्ल बनाया है, तुम 1000 बार जला कर राख कर दो, रब्बे जुल जलाल कादिर मुतलक है, वो दोबारा जिंदा फरमाएगा हिसाब लेने के लिए। तो कश्ती दोबारा वापस आई। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस करामत पर एक दो नहीं हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हुए थे, हजारों लोग इस्लाम में दाखिल हुए। अब जो साहब हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। हर जगह अगर तुम अकल के घोड़े दौड़ाओगे तो यही सवाल करोगे ऐसा कैसे हो सकता है। अगर तुम्हारी अकल में बात नहीं आती तो समझ लो उसी को करामत कहते हैं, उसी को करामत कहते हैं। तुम और हम भी कर सकते थे तो फिर गौस की करामत का मतलब ही क्या है। तुम भी गौस होते, हम भी गौस होते। करामत है जो अकल में नहीं आएगी। और कुरान से अगर दलील मांगते हो, सुनो, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में एक बार ऐलान किया था, कौन है जो सबा बल्कीस का तख्त यहां पर ले आएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन में बैठे हुए हैं और सबा बल्कीस का तख्त यमन में है। यमन और फिलिस्तीन में 1000 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। एक जिन खड़ा हुआ, कहा अल्लाह के नबी मैं ले आता हूं। पूछा कितनी देर में? कहा मैं आपकी मजलिस खत्म होने से पहले वो लेकर आ जाऊंगा। जिन्नात की ताकत पर यकीन रखने वाले, जिन्नात को हासिल करने के लिए अमलियात करने वाले, सुनो कुरान क्या कहता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा बहुत देर हो जाएगी, मजलिस खत्म होने तक तुम लाओगे, मजलिस खत्म होने तक। फिर अल्लाह के एक वली जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, आसिफ बिन बरखिया, खड़े होते हैं, कहते हैं ए अल्लाह के नबी मैं ले आऊंगा। पूछा कितनी देर में? कहा आपकी पलक झपकने से पहले लाऊंगा। आपकी, ये कुरान के अल्फाज हैं, कुरान के क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फुक। इससे पहले कि आपकी आंख की पलक झपके, ए अल्लाह के नबी मैं वो तख्त ले आऊंगा। तख्त कोई 4 फीट का 5 फीट का नहीं, 80 गज लंबा है और उतना ही चौड़ा है, उतना ही वजनी है और 7 दरवाजों के अंदर बंद करके रखा हुआ है। सोने चांदी जवाहरात से जुड़ा हुआ तख्त है। और एक इंसान कहता है, इंसान, जिन्नात की बात नहीं कर रहा, जिन्नात की बात आएगी तो आप समझेंगे उनको बड़ी ताकत होती है। इंसान की बात कर रहा हूं। इंसान ने कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती मैं पलक झपकने से पहले लाऊंगा। यह सिर्फ और सिर्फ बात नहीं थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी पलक कर इधर देख रहे थे, वो तख्त हाजिर कर चुके थे, तख्त हाजिर कर चुके थे। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद अल्लाह के नबी थे, खुद अल्लाह के नबी। अरे वो चाहते तो खुद ही तख्त को तलब कर लेते। इस कुरान के वाक़े का मतलब मुझे यह समझ में आता है, अल्लाह के नबी ने दुनिया को यह बताना चाहा, जो नबी के कदमों में बैठता उसकी ताकत का ये है। नबी की ताकत तो बहुत दूर, और ये भी बनी इसराइल के नबी, बनी इसराइल के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके उम्मती की ताकत का ये है, तो फिर सैयदुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह, उनकी उम्मत के आम औलिया की बात नहीं कर रहा हूं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका वली की गर्दन पर है, वो 12 साल की कश्ती वापस ले आए तो ताज्जुब की बात नहीं, बल्कि हम समझते हैं कुरान इस करामत को बिल्कुल ऐनी तौर पर बयान कर रहा है। अजीजान गिरामी, मैं दुनिया की या दुनिया के नक्शे कदम पर चलने वाले, हर चीज को थ्योरी और प्रैक्टिकल पर आजमाने वाले और साइंस की दुनिया में चलने वाले, उनको कहता हूं आइंस्टाइन ने कहा है। आइंस्टाइन का नाम तो बहुत लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, उसकी तस्वीर भी पढ़ते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक की तस्वीर पढ़ते हैं। अब उसी आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं, जिसने ये कहा है कि मैंने कायनात को देखने की कोशिश की, सुनो, कायनात को देखने की कोशिश की और चांद तक और सूरज तक और बहुत सारे मकामात तक देखने की
रसाल हासिल कर लिया। और उसने कहा कायनात का जो किनारा, एक किनारा मैंने देखा, उसके लिए वो कहता है 2 करोड़ नूरी साल लग जाएंगे। 2 करोड़ नूरी साल। नूरी साल किसको कहते हैं पता है? ये जो साल हमारे चल रहे हैं, ये साल सुबह होती है 6 बजे सुबह हुई, शाम में 6 बजे सूरज डूबा, आराम से दिन चल रहे हैं। नूरी साल इसको नहीं कहते। नूरी साल 1 मिनट में 1,80,000 किलोमीटर का सफर करता है। 1 मिनट में 1,80,000 किलोमीटर का सफर तय हो जाता है नूरी साल में। उस तरह 1 मिनट की बात कर रहा हूं, 1 मिनट की, उस तरह के 2 करोड़ साल लग जाएंगे कायनात को देखने के लिए। ये कौन कह रहा है? आइंस्टाइन कह रहा है, जिसके पीछे तुम लोग आगे पीछे जिसको किबला बनाते हो। सुनो, 2 करोड़ नूरी साल लग जाएंगे कायनात के किनारे देखने के लिए, कायनात की सारी चीजें देखने के लिए। और आओ शहंशाह बगदाद के दरबार में, कहते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह की पूरी कायनात को ऐसे देखता हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देखता। तुम्हारे सारे आले, तुम्हारे सारे कंप्यूटर 2 करोड़ साल में भी वहां नहीं पहुंच सकते जहां शहंशाह बगदाद की एक निगाह पहुंचती है। हाँ, मेरे गौस ने फरमाया नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के पूरे शहरों को, कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हथेली में राई के दाने को देख रहा हूं। अजीज़ान गिरामी वक़ार, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फख्र करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। गौसियत मआब की निस्बत ने ही आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है, आला हजरत को मुजद्दिद बनाया है। और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इसी निस्बत पर फख्र करते हैं। देखा जाए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें लिख डाली हैं। 55 उलूम पर अल्लाह ने महारत ताम अता की है और बहुत सारे शागिर्दों की खेत तैयार की है। उम्मत पर एक बहुत बड़ा उम्मतियों पर एहसान है। लेकिन सारी चीजें अपनी जगह पर, कुरान का तर्जुमा किया है, फतावा रज़विया शरीफ है, बारगाह मुस्तफ़ा में हदायत बख्शिश है, बहुत सारे काम हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं, आला हजरत ये नहीं कहते या रसूल अल्लाह मैं फतावा रज़विया लेके आया हूं, मैं कंजुल ईमान लेकर के आया हूं, मैं हदायत बख्शिश लेके आया हूं, बल्कि आला हजरत ये कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। निस्बत के लिए भी बारगाह मुस्तफ़ा में आला हजरत ने अगर किसी बात पर फख्र किया है तो गौसियत की निस्बत पर फख्र किया है। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। यकीनन मेरे अजीज़ो करामात सुनाने का वक्त जुमा के छोटे वक्त में नहीं होता, वरना मैं बहुत सारी चीजें सुनाता। अल्हम्दुलिल्लाह गौसियत मआब शहंशाह बगदाद पीरे पीरा मीरे मीरा, जिसकी निस्बत अल्हम्दुलिल्लाह छोटों को बड़ा बना देती है और अदना को आला बनाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी हाजिरी से मैं आया और हाजिरी के बाद दिल में यह एहसास होता है। एक बुजुर्ग वहाँ पर मुलाकात जिनसे हुई, वह अरबी और अलवी सादात में से हैं, उम्र काफ़ी हो चुकी। उन्होंने मुझे मिल करके हाथ पकड़ करके कहा आओ मैं तुम्हारी हाजिरी कराता हूँ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में तकरीबन 55 साल से, और बड़ी उनकी यानी बड़े मामलात हैं। बहरहाल मैं मुख्तसर ही अर्ज करता हूँ किस लिए मैं बात कह रहा हूँ। उन्होंने कहा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर हाजिर होने वाले को कुछ न कुछ देकर भेजते हैं और अल्लाह करीम तुम्हारे मुस्तकबिल में बहुत कुछ तुझे अता करे। दुआ किया। हमने कहा कि यहाँ की इतने बड़े दरबार में बड़े बड़े हाजिर होते, मेरी क्या हैसियत है, मुझे यहाँ पर क्या, मेरी क्या हैसियत है, क्या मकाम है। एक जुमला उन्होंने कहा जिससे सीना चौड़ा हो गया। कहा यहाँ पर सब अच्छे नहीं आते, बल्कि गौसे पाक तो चोरों को भी कुतुब बनाते हैं। बुरा हो तो क्या हुआ, निस्बत भली है या गौस। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। आला हजरत यही फरमाते हैं जिन
कुत्तों के गले में पट्टा होता है, उन कुत्तों को म्युनिसिपैलिटी वाले नहीं ले जाते, हाँ नहीं ले जाते, और ना ही इंजेक्शन मारते हैं। क्यों? ये अलामत है कि किसी का पाला हुआ है, और गले में पट्टा ना हो तो उठाकर ले जाएंगे। बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं ये कुत्ते, इनको ले जाओ। जिन कुत्तों के गले में पट्टा है उन्हें छोड़ दिया जाता है कि मालिक है इसका कोई। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, मेरी गर्दन में भी है, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। हमारे गले में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत का पट्टा है। इंशाअल्लाह अज़ीज कोई और दूसरा हमें उचक नहीं ले जाएगा, इतना यकीन जरूर है, इतना यकीन जरूर है। और मुझे एक बात ये भी याद आई कि एक साहब ने कहा, वो दूसरे मुल्क के हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हालात तो सब अपने हिसाब के हैं, फिर भी बहुत सारी चीजें डर लगता है, सहमते हैं। आप ऐसे नरगे में हैं फिर भी बोल रहे हैं, अच्छी बात है। ऐसी जगह पर आप हैं जहां के हालात हम दूर से सुनते हैं, बड़े डेंजर है, लेकिन बोल रहे हैं। मैंने कहा आपने सुना नहीं आला हजरत ने क्या फरमाया? आला हजरत ने ये फरमाया, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। ऐसा आदमी क्यों डरेगा? ऐसा आदमी क्यों डरेगा जिस पर पंजा गौसे पाक का होगा? क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ, गौसे पाक का जो कुत्ता है वो शेर को भी परवाह नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे पाक के दरबार के कुत्ते होने पर फख्र करते हैं। हाँ, हमें इस बात पर कोई वो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी निस्बत है दरबार गौस से। और वो इसलिए भी कि एक दो नहीं, मैं आपको बताऊं, अहले हदीस जमात, वहाबी जमात के सबसे बड़े आलिम, जिसकी पैरवी में ये लोग पूरी आसमान जमीन से, जमीन आसमान से मिलाते, शेख इब्ने तैमिया। शेख इब्ने तैमिया ने अपने किताब में लिखा है, अहले हदीस जमात के सबसे बड़े इमाम कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतनी करामात किसी की नहीं देखी जितनी शेख अब्दुल कादिर जिलानी की। अरे तुम्हारे घर से भी बात आ रही है मेरे गौस की, हर घर से बात आ रही है। क्यों? इसलिए कि सूरज निकलता है तो सबको पता चली जाता है, सबको पता चलता है। अच्छे खासे लोग भी बोल पड़ते हैं कि दिन हो चुका है, दिन हो चुका है। सूरज से दुश्मनी है तो ठीक है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा कि दिन निकला हुआ है, दिन निकला हुआ है। गौसे पाक की करामात ऐसी हैं जैसे सूरज निकला हुआ है। मेरे अजीजों, एक साहब है, अब हमारी मोहब्बत किस बात से होनी चाहिए? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारी मोहब्बत इसलिए भी है, कई औलिया इकराम ने ये बातें लिखी भी हैं। फरमाते हैं उनके गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक मुरीद भी हैं, वो तकरीबन 14 ऊंटों पर शक्कर के थैले लेकर के सफर कर रहे थे, सामान्य तिजारत लेकर जा रहे थे। रात को एक जंगल में उन्होंने पड़ाव किया और रात वहां गुजारी। तो जैसी ही रात गुजारी, खतरनाक जंगल था, उनके 4 ऊंट सामान समेत गायब हो गए और भारी उनका नुकसान था, बड़ा सामान था उसमें। वो सुबह गमगीन बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में अब काफिला भी चल पड़ा, मैं अपने ऊंटों को ढूंढूं तो इस खौफनाक जंगल में कहां ढूंढूंगा। उन्होंने कहा, मुझे मेरे मुर्शिद ने कहा था कि जब कभी तू मुसीबत में आए तो मुझे पुकारना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, ये किताब बहजतुल असरार शरीफ में भी मौजूद रिवायत में बयान कर रहा हूं, लफ्ज़ ही नहीं कर रहा। कहते मैं वहीं से पुकारना शुरू किया, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह अल मदद। मैं अभी पुकार ही रहा था, सामने पहाड़ की तरफ एक बुजुर्ग मुझे नजर आए सफेद लिबास में। वो मुझे अपनी तरफ बुलाते रहे, इधर आओ इधर आओ। मैं दौड़ता हुआ उनके पास गया। मैं जब उनके करीब पहुंचा तो वहां देखा पहाड़ के नीचे मेरे 4 ऊंट चल रहे थे। मैंने 4 ऊंटों को अपने साथ ले लिया और फिर उस बुजुर्ग से मिलने के लिए आया था, तो वो थे ही नहीं। मैं अपने ऊंटों को लेकर तिजारत में गया, सामान बेचा, उसके बाद फिर बगदाद आया अपने मुर्शिद से मिलने के लिए। तो गौसे पाक ने फरमाया, तेरे 4 ऊंट सही सलामत तो हमने दिला दिए थे। ये गौसे पाक का मकाम है। अजीजा ने गिरामी, वो मदद को पहुंचते हैं, बल्कि ये भी फरमाया, मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूं, अगर उसका सता खुल जाए
अगर वो मुझे पुकारे दिल से तो मैं उसकी वहीं से सतर पोशी करूंगा, मैं उसके सतर को छुपाऊंगा। ये निस्बतों की बात है। यकीन तुम्हारा कितना मजबूत है, कितना मजबूत है, इस यकीन की बात है। वहां गौसे पाक के खलीफा है, उनके मजार के पीछे ही उनका मजार हमेशा पानी में रहता है। अबू खमरा उनको कहते हैं। शेख मोहम्मद अल मुत्तकी अल हिंदी, हिंदुस्तान से जो गौसे पाक के जाते थे मुलाकात करने के लिए, उनकी तरबियत के लिए वो रहते थे। उनकी एक रिवायत है, हिंद से कुछ लोग गए थे गौसे पाक से मिलने, मिल करके वो वापस आ रहे थे कश्ती में आ रहे थे तो समंदर में बीच समंदर में पहुंची तो कश्ती फट गई, पानी अंदर आने लगा, डूबने के करीब आ गई। ये चीखने लगे, पुकारने लगे, और उसी वक्त वो सारे मुरीद कहते, हिंद से जो गए हुए थे, कहते हैं अचानक हमारी कश्ती में एक काले रंग की चादर ओढ़े हुए बुजुर्ग आए। उनके हाथ में एक बड़ी सी सुई थी, धागा था। वो जल्दी जल्दी हमारी कश्ती को जहां जहां से फटी थी सीलने लगे, और सिल करके पानी पूरा बाहर किया। हम तो डरे हुए थे, डूबने के इंतजार में बैठे हुए थे। कश्ती फिर अपने मकाम पर सही सलामत चलने लगी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अचानक वो बुजुर्ग जो आए थे, हमने पूछा कि आप हमारे साथ सफर में हैं या कौन है? उन्होंने चादर हटाई तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। फरमाया तुम मेरे मुरीद हो, मुझे पुकारा, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया। अजीजा निगरानी, एक दो नहीं, बहुत सारी करामात किताबों में रिवायतन लिखी हुई है, और एक दो नहीं, कई तवातुर के साथ ये रिवायतें मौजूद हैं। इसलिए बारगाह गौसियत माब में हम इतना ही कहते हैं जो आला हजरत ने कहा था, अय गौस सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वह है तलवा तेरा। सारे अकताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह करीम इसी निस्बत पर जिंदा रखे और इसी निस्बत पर हमारा खात्मा अता फरमाए। इसीलिए मैं वही दुआ करता हूं जो जमील कादरी रज़वी ने किया था, आला हजरत के मुरीद, सच्चे मुरीद। उन्होंने कहा था, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, कफन पर लिख देना नाम वाला गौसे आजम का। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, पूरी दुनिया में कोई कौम ऐसी ला करके मुझे बता दो जो अपने लीडर, अपने नेता या अपने गॉड के लिए, अपने भगवान के लिए ऐसी मोहब्बत करती हो, हरगिज नहीं ला सकोगे। सिर्फ दुनिया में तन्हा ये मुसलमान कौम है, उसमें भी अहले सुन्नत व जमात, आशिकाने मुस्तफा की जमात है, जो न कभी अपनी गर्दन की परवाह करती है, न अपने मालो मता की परवाह करती है। जब नाम मुस्तफा की बात आती है, न उन्हें दिन का पता होता है, न रात का पता होता है। वो बाहर निकल करके कहते हैं, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। मीलाद का मौसम आया है। आज से कुछ साल पहले की बात, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। मैं सफर से उतरा था ट्रेन से, एक नौजवान आया, 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन था। उस दिन जुलूस और सारे लोग खुशियां मना रहे होते। मैं सुबह फजर के वक्त सफर से उतरा, एक नौजवान मुझसे कहने लगा कि हज़रत आज हुजूर की पैदाइश का दिन है, सारी दुनिया खुशियां मना रही, हम भी जुलूस करेंगे ज़ोहर बाद असर बाद जो भी, लेकिन कुछ ऐसा अमल बताएं कि मैं वो आज करके हुजूर की रूह को खुश करना चाहता हूं। कोई ऐसा अमल बताएं। मैंने ऐसी चलते उस नौजवान से कहा कि देख, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक पाकीज़ा आदत थी कि हुजूर बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ खुद उठा लिया करते। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आदत करीमा मशहूर थी, जब भी आप किसी कमजोर को या बूढ़े को देखते उसका सामान उठा लेते। ये हुजूर की अजीम सुन्नत है। वो नौजवान इतना सुनकर गया, मुझे पता नहीं था, बाद में उसने खबर दी। वो ट्रेन से उतरने वाले मुसाफिरों को देखता रहा। एक बूढ़ी औरत उतर रही थी, 2 बड़ी थैलियां लेकर। ये गया नौजवान, कहा अम्मा जी मुझे दे दो।
मैं लेकर चलता हूं। वो बहस करने लगी, तू है कौन, मैं तुझे सामान क्यों दूं। वो जिद करने लगा, मैं आपकी मदद के लिए आया हूं। उस खातून ने कहा कि मियां ना तू कुली लगता है ना कोई हमाल लगता है, मेरे सामान लेकर भाग गया। तो उस खातून को इसने कन्विंस किया, समझाया कि बात हकीकत यह है कि आज मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ उठाते। आज मैं आपके सामान का वजन उठाकर उनकी अदा पर अमल करके उनकी रूह को खुश करना चाहता हूं। खातून ने इतना सुना तो दोनों थैलियां दे दी, थमा दिया। नॉन मुस्लिम थी, मुसलमान खातून नहीं थी। इस नौजवान ने कहा मैं उसके सामान उठाकर लाया। थोड़ी दूर के बाद उसको टैक्सी में बिठा दिया और वो चली गई। नंबर शेयर कर लिया था। मेरे अजीजों, ये दिन में कभी ऐसे आने वाले इत्तेफाकी वाकयात हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि ये इत्तेफाक कितना बड़ा इनकलाब भी होता है। 6 महीने गुजर गए। वो नौजवान कहता है, उस खातून का मुझे फोन आया। कहती है, बेटा तू जानता है आज से 6 महीने पहले तूने मेरे शॉपर उठाए थे, थैलियां उठाई थी और तूने बताया था तेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है। उस दिन तुम उनकी आत्मा को, उनकी रूह को खुश करने के लिए काम कर रहे थे। कहा हाँ अम्मा पहचानता हूं। कहा कि उस दिन में जो आई, उस दिन से लेकर आज तक तेरे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूं। जितना पढ़ती जा रही हूं उनसे मोहब्बत होती जा रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था, दुनिया में सुना तो बहुत था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, लेकिन पढ़ने का कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, जानने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ। एक दिन तूने मेरे शॉपर क्या उठा लिया, तूने मुझे मदीने के करीब कर दिया। आज मेरी रात गुजरती नहीं है जब तक तेरे नबी की सीरत नहीं पढ़ती। मुसलमान हुई नहीं हुई ये बात की बात, लेकिन मेरे अजीजों, तुम्हारा एक अखलाक दुनिया के लिए तर्जुमान बन जाता है मेरे नबी का। आप हल्के में ना लें। तुम्हारा चलना फिरना ये बताता है कि तुम किसके गुलाम हो। कभी तुम अगर मीलाद के जुलूस में डीजे बजाकर नाचते हो तो फिर ये अखलाक नहीं है। दुनिया इससे मुंह फेर लेती है, कतराती है और फिर भागने लगती है। क्या उस मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे ही होते हैं? तो फिर फर्क क्या है? वो जो नशा में नाचते हैं और इनमें फर्क क्या रह जाता है? इसीलिए मेरे अजीजों, ये मीलाद का मौसम आता है तो नाच कर थिरक करके अपने ख्वाहिशात को मुकम्मल करने के लिए नहीं आता। सड़कों पर उतरे तो तुम्हारी नजरें नीची हो, तुम्हारे लबों पर मेरे आका का दुरूद हो। एक ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए कि लोग ना देखे ना चाहे भी तो उनकी नजरें उठ जाएं। जो जलते भुनते थे वो भी तुम्हें देखकर पुकार कर कहे, 14 सदियों के बाद भी मदीने की खुशबुयां गलियों से आती है। ये तुम्हारे अखलाक से हो सकता है, ये इनकलाब तुम्हारे अमाल से आता है। मीलाद का मौसम सिर्फ लाइटिंग लगाने और कुमकुमे लगाने और सजावट का नाम ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मैसेज दुनिया को देना है। आज दुनिया तुम्हारी तरफ देख रही होगी। जुलूस पाक में पूरी दुनिया देखती है कि ये सड़कों पर आएंगे, लेकिन तुम्हें ये बताना होगा तुम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, कितनी मोहब्बत करते हो। मोहब्बत अपने नफ्स से नहीं, अपनी जात से नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। और चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, पूरी दुनिया में कोई कौम ऐसी ला करके मुझे बता दो जो अपने लीडर, अपने नेता या अपने गॉड के लिए, अपने भगवान के लिए ऐसी मोहब्बत करती हो। हरगिज नहीं ला सकोगे। सिर्फ दुनिया में तन्हा ये मुसलमान कौम है, उसमें भी अहले सुन्नत व जमात, आशिकाने मुस्तफा की जमात है, जो न कभी अपनी गर्दन की परवाह करती है, न अपने मालो मता की परवाह करती है। जब नाम मुस्तफा की बात आती है, न उन्हें दिन का पता होता है न रात का पता होता है। वो बाहर निकल करके कहते हैं, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। नारे तकबीर, नारे
मसलके आला हजरत नारे हैदरी। मेरे अजीजों, आज आपके उतरने को लेकर दुनिया अगर कश्मकश में मुब्तला है, खौफ खाने लग जाए, डर करके मुंह बसोरने लग जाए, वो एक अलग मसला है। दो तरह का, नफरत से नहीं। अगर तुम्हारे अखलाक को देखकर आज भी लोग हुजूर की मोहब्बत में फिदा होने को तैयार हैं, करीब आने को तैयार हैं, तो है नौजवानों, बताओ क्या ऐसे अखलाक अपनाना अच्छा नहीं है? आज भी तुम अगर बॉलीवुड और हॉलीवुड के थिरकने वाले, मुजरा करने वाले उन गुंडों के पीछे भागना चाहते हो, जिनका अंजाम सिवाय जहन्नम के क्या है, जिन्होंने पूरी दुनिया को इस गलाजत के ढेर पर लाकर रख छोड़ा है, जहां अखलाक और हया नाम की कोई चीज नहीं रह गई, और हमारा नौजवान उनके पीछे भागता है, मैं इसका फैन, मैं उसका फैन। नहीं मेरे अजीजों, ऐ सुन्नियों, तुम इन दुनिया के कुत्तों के लिए नहीं पैदा किए गए। तुम्हारा और हमारा इस दुनिया में आने का मकसद एक ही है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 रसूल अल्लाह, ताजदार खत्म नबूवत। तवज्जो मेरे अजीजों, खौफ और डर उस कौम के अंदर आता है जिसको ये एहसास होने लग जाए कि हम किसी चोर कौम से वाबस्ता हैं, या जो खुफिया तरीके से चोरी कर रही हो उसे खौफ में जीना चाहिए। जिस कौम को ये यकीन है कि मेरा दीन सच्चा, मेरा खुदा सच्चा, मेरा रसूल सच्चा, हमारा कुरान सच्चा, उसे डर और सहम कर जीने की जरूरत क्या है? ना ही तुम किसी चोर कौम से वाबस्ता हो, ना ही खुफिया चोरी करते हो। इसलिए मेरे अजीजों, अपने ईमान का सौदा ना करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। कुरान कहता है कान हक्कन अलैना नसरुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह फरमा रहा है, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की। और ईमान वाला कहते किसे? ईमान वाला कौन है? ये मेरे रसूल से पूछो। मेरे आका फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई पक्का मोमिन नहीं हो सकता, पूरा ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कि वह अपनी औलाद, अपने माँ बाप सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। ये हुजूर ने फरमाया जब वैसा ईमान आ जाए तो वैसी मदद भी आएगी कि 313 निकलोगे तो 5000 फरिश्तों की जमात भी आ जाए। वैसा ईमान हो तो 400 की तादाद में निकलकर दरियाए दजला में घोड़े भी डाल दो तो अल्लाह रास्ते पैदा कर दे। वो ईमान हो अफ्रीका के जंगलों में बर्बर कौम के पास भी जाओ तो अल्लाह उनके दिलों को भी मौम करके तुम्हारी गुलामी में डाल देता है। वैसा ईमान हो तो फिर अपनी कश्तियां जलाकर स्पेन में परचम इस्लाम लहराओ, अल्लाह की मदद आती है। यहां हम पूछते हैं अल्लाह की मदद कब आएगी, अल्लाह की मदद कब आएगी? तुम बिस्तरों पर फजर में नमाज कज़ा करके सोते रहो और अल्लाह की मदद पूछोगे। तुम बाजारों में अपने मजदूरी और अपने कामों में इतना महवे अमल हो कि मुअज्जिन पुकारता पुकारता बूढ़ा हो गया, मस्जिदें वीरान हो गईं, तुमसे मस्जिदों की सफें भर ना सकी, और जब आफत आए तुम कहते हो अल्लाह की मदद कब आएगी? हमें तो दिन भर में सिर्फ 1 घंटे के लिए बुलाया गया था। 5 वक्त की नमाजें कुल जोड़ो तो 1 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। हम 24 घंटों में अल्लाह की बारगाह में 1 घंटा आने को तैयार नहीं थे, तो फिर किस मदद के इंतजार में रहते हैं? कौन से मदद की बात? और हुजूर के अखलाक तुम्हें क्यों बुरे लगते हैं? हुजूर की सुन्नतें तुम्हें क्यों बुरी लगती? तुम हुजूर से प्यार करते हो तो बेखौफ होकर हुजूर की सुन्नतों पर जीना शुरू करो। दुनिया अगर चोटी रखने में शर्म नहीं करती तो तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? लोगों को चूड़ियां पहनने और बालियां पहनने में शर्म नहीं आती,
तुम्हें टोपी और अमामा पहनने में क्यों शर्म आए? अजीज़ान गिरामी वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को अगर तुम जिंदा ना करोगे तो फिर क्या कीड़े मकोड़ों से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हारी मदद करेंगे? बात सिर्फ इतनी है कि तुम समझ नहीं पा रहे हैं, जिनके हम गुलाम हैं उनकी गुलामी पूरी करेंगे, जिनका हम नाम लेते हैं उनकी जिंदगी को दिलो जान से अपनाएं, फिर देखें तुम्हारी बात में और तुम्हारे काम में बराबरी हो, अल्लाह की मदद जरूर आएगी, अल्लाह की मदद जरूर आएगी। एक बात मैं आपसे पूछता हूं पूरे मजमे से, आप जब ये नारा लगाया जाए इस्लाम जिंदाबाद कहते हैं कि नहीं कहते? आप कहते हैं ना इस्लाम इस्लाम इस्लाम, सबका यकीन है ना? तो इस्लाम जिंदाबाद जब आप दिल से कहते हैं तो मुझे ये बताओ, ये इस्लाम तुम्हें अपने घरों में क्यों नहीं पसंद है? तुम्हारी बीवियों पर भी इस्लाम पसंद करो, तुम्हारी बेटियों पर भी इस्लाम पसंद करो, तुम्हारे बेटों पर भी इस्लाम पसंद करो, तुम्हारी शादियों में इस्लाम कहां है? इस्लाम सिर्फ सड़कों पर आकर जिंदाबाद कहने के लिए नहीं, अपने घरों में भी इस्लाम को पसंद करो। तुम्हारे चेहरों पर भी इस्लाम नजर आए, तुम्हारे घर की औरतों पर भी इस्लाम नजर आए, तब फिर तुम्हारी बात बहुत पते की होगी। जिस दिन तुम कहोगे इस्लाम जिंदाबाद तो फख्र होगा, गर्व होगा। लेकिन मेरे अजीजों, पुकारना सिर्फ ऐसा ही है, झूठ बोलने की आदत ना रहे कि हम हुजूर की मोहब्बत में जान दे देंगे, सड़कों पर निकल आएंगे। ठीक है, ये मुझे पता है, अभी इस मजमे से पूछें तो दोनों हाथ उठाएंगे कि हुजूर के लिए हम गर्दन फिदा करने को तैयार है। लेकिन जो कौम हुजूर के लिए जान दे सकती है, वो चंद गुनाहों को हुजूर के नाम पर छोड़ क्यों नहीं सकती? वो गाने बाजे तमाशों को हुजूर के नाम पर क्यों नहीं छोड़ सकती? अगर हुजूर से सच्चा इश्क है तो क्या मेरे नबी के नगमे और उनकी नातें सुनने में हमको लुत्फ नहीं आना चाहिए? हुजूर की मोहब्बत में, हुजूर की नातें सुनने में मजा आए, ना कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के गानों पर नाचने में मजा आए। वो ईमान वाला जो अपने नबी से बेहद मोहब्बत करता है, वो दुनियादार अय्याशों की तरह नहीं होता, बल्कि उसका चलना फिरना बता है ये नाम रसूल के लिए जीता है, नाम रसूल के लिए मरने की ख्वाहिश रखता है। आपको बताऊं, यहां कब तक भागोगे, कब तक भागोगे? बखुदा खुदा का वही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। आला हज़रत फरमाते, कसम खुदा की, अल्लाह का जो दरवाजा है वो नबी का ही है, और जो यहां नहीं तो वहां नहीं। मफर मकर का मतलब है कोई भागने की भी जगह नहीं, कोई ठहरने की भी जगह नहीं। अगर नबी को छोड़ दिया, हुजूर को छोड़कर कहां कहां जाओगे? भाग लो, कहां तक भागोगे? तुम क्या अजानें तुम्हारी मुकम्मल है मेरे नबी को छोड़कर? तुम्हारी नमाजें मुकम्मल है हुजूर को छोड़कर? तुम्हारी जिंदगी मुकम्मल है नबी को छोड़कर? मैं आपसे पूछता हूं, वो जो न थे तो? हाँ, सबको पता है, सुन्नियों को मैं आधा जुमला कहता हूं, आधा ये खुद ही कंप्लीट करते हैं। वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, सही बात है, हुजूर ना हो तो कहां पर? हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, और हमारी इबादत में वो ना हो तो, हमारी सारी जगहों पर हुजूर का नाम होना जरूरी है। हत्ता कि कब्र में भी जाओगे, वहां दो सवालों के बाद फरिश्ते तीसरा सवाल सीधे हुजूर पर ही लाकर करेंगे। बहुत सारे मुनाफिक हो सकता है दो सवालों में निकल जाएं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, बोल देगा अल्लाह है और दीन इस्लाम है। तीसरा ही सवाल अहम है, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे मुनकर नकीर, बता इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था? मुनाफिक हा 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 ला अदरी कहेगा, अफसोस मुझे नहीं पता। लेकिन सुन्नी आशिक रसूल क्या कहेगा? सुन्नी आशिक रसूल मुनकर नकीर से कहेगा, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। लेकिन वो मेरे अजीज और जिंदगी होनी चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हारा डर निकालने की बात करता हूं हमेशा
इस दुनिया में सबसे बड़ी कोई सजा है तो वो मौत की सजा है, और मौत हमारे लिए हादसा नहीं, हमारे लिए तोहफा है। हादसा उसके लिए है जिसको डर है मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है, और तोहफा उसके लिए है जो ये सोचता है इधर आंखें बंद होंगी उधर दीदारे मुस्तफा होगा, उधर मेरे आका की जियारत होगी। उसके लिए किस बात का हादसा है? हादसा नहीं है। अल मौतु जसरुन यूसिलुल हबीबु इलल हबीब, मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला देती है। इसलिए मेरे अजीजों, आला हजरत की बात सुनो। इमाम इश्क व मोहब्बत 100 साल पहले कह गए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, क्योंकि वहां सब कहेंगे अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, इसलिए कि हुजूर पाक की इज्जत वहां पर दिखाई जाने वाली है। फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐ सुन्नियों, वहां हर कोई पुकार कर कहेगा क्या जलवा है नबी पाक का, क्या शान है, क्या मकाम है, लेकिन उस दिन का कहा हुआ मोतबर नहीं। दुनिया में क्या कहता था वो देखा जाएगा, दुनिया में किसको पुकारता था वो देखा जाएगा। इसलिए आज हमारे मजमे ये गवाह बना ले फरिश्तों को, क्या फरिश्तों कयामत के दिन गवाही दे देना, बांसवाड़ा की सरजमीन पर होते या अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर होते या अल्लाह ने तौफीक दी मदीना तैयबा की सरजमीन पर होते, हमारा सिर्फ एक ही नारा था, हम दुनिया के लुटेरों को नहीं पुकारते, हम जहां से पुकारते लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते, ऐ अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। उस दिन तो तुम्हें पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। कहां है वो कौम जो अपने नबी को पुकारती थी, कहां है वो कौम जो अपने रसूल को पुकारती थी? क्योंकि कुरान कहता है अपने अपने इमामों के साथ लोगों को पुकारा जाएगा, और कयामत के दिन हर इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ दुनिया में वो मोहब्बत करता था, जिससे वो ज्यादा मोहब्बत करता था। कुर्बान जाओ, अगर तुम्हारे दिलों में धड़कन नबी के नाम की है, कसम रब्बे जुल जलाल की, कल मौला हश्र में उठाएगा तो सामने रसूलुल्लाह की जात होगी, सिद्दीक अकबर की जात होगी, हैदर कर्रार की जात होगी, उमर और उस्मान रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जात होगी। क्योंकि दुनिया में हम उनसे प्यार करते थे, उनकी बहुत मोहब्बत रखते थे, और उनको मुबारक है हो जो आज उनकी जूतियां चाटने में, उनकी धोतियां उठाने में अपनी उम्रों की एक लंबी जिंदगियां खत्म कर चुके हैं। उनको लगता है इधर चक्कर काटने से कुछ मिल जाता है। बेचारे 40-40 साल किसी पार्टी की खिदमत करते रह गए, बूढ़े हो गए। जब बूढ़े हो गए तो पार्टी की आला कमान ने, हाई कमान ने कहा रिटायर्ड हो गए, साइड में बैठो, दूसरों का नंबर आ गया, दूसरों को बुलाया जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है। ये जैसे ही बूढ़ा हो जाएगा उसे साइड लगा दिया जाता है। लेकिन एक बात गौर से सुनना है सुन्नियों, मेरे नबी के गुलामों में जो जितना बूढ़ा होता है उतनी इज्जत बढ़ती चली जाती। उलमा को क्या कभी बूढ़ा होने की वजह से देखा, साइड लगा दिया गया? नहीं, जो जितना बूढ़ा होता है उसे और ऊंचा उठा दिया जाता है। क्यों? मोहम्मद के गुलामों में बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहां पर इज्जत पुरानी नहीं होती, वो वहां है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, माँ रहरा मुतहरा की उस आवाज को सुनो जिसने ये नारा लगाया था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। बस